गुलाम अली का शो रद्द करवाने के लिए शिवसेना ने सामना में थपथपाई अपनी पीठ। कहा, पाकिस्तान के हमलों में मरने वाले भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। सामना में आईपीएल में पाकिस्तानी कोचों पर भी उठाए सवाल। लिखा, घुसपैठियों को रोकना है जरूरी। गायक गुलाम अली के कार्यक्रम रद्द होने पर सीएम ने जताया खेद। बोले, सरकार के सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद भी शो कैंसिल हुआ। पाकिस्तान के मशहूर गायक गुलाम अली के शो को लेकर उठे विवाद पर गायक अभिजीत की शर्मनाक टिप्पणी। कहा, भगाने पर भी नहीं मानते, आतंकी देश से आते हैं डेंगू कलाकार। गुलाम अली को अपने यहां शो करने बुलाने पर शिवसेना ने साधा केजरीवाल और ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, दोनों को पाकिस्तान के हाथों शहीद हुए सैनिकों के परिवारों का दुख देखना चाहिए। मोबाइल ऐप पर खरीदे जा सकेंगे वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन के लिए पेपरलेस टिकट। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया उद्घाटन। इस ऐप से सीएसटी, दादरी, ठाणे, अंधेरी, बोरीवली, बांद्रा, मुंबई सेंट्रल के लिए पेपरलेस प्लेटफॉर्म टिकट भी खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा एमएसटी भी इस ऐप पर आपको मिलेगा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकेसी में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे उद्धव ठाकरे। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना अध्यक्ष को नहीं दिया गया न्योता। कांग्रेस नेता नारायण राणे को उन्हीं के गढ़ में चुनौती। शिवसेना के समर्थन से बागी कांग्रेस उम्मीदवार। कणकवली निकाय चुनाव में नगर अध्यक्ष उन्हें चुना गया। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर घोटाला करने का एनसीपी ने लगाया आरोप। कहा, राष्ट्रीय नेताओं के सस्ते फोटोग्राफ छपवाकर खजाने को 106 करोड़ का चूना लगाया। संगीतकार रविंद्र जैन का निधन। बीमारी के बाद लीलावती अस्पताल में थे भर्ती। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू का कहर। गुरुवार को स्वाइन फ्लू से 11 लोगों की मौत। शीना मर्डर केस में सीबीआई जांच में तेजी। रायगढ़ पहुंची 5 सदस्यीय सीबीआई टीम। गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ ही क्राइम स्पॉट का किया मुआयना। इंद्राणी की वकील गुंजन मंगला ने जेल में इंद्राणी से की मुलाकात। इंद्राणी की सेहत बताई दुरुस्त। सीबीआई की महाराष्ट्र सरकार से अपील, जेजे अस्पताल में सुरक्षित रखे जाएं इंद्राणी के सभी सैंपल। हाल ही में बीमार होने पर जेजे में भर्ती हुई थी इंद्राणी। गोविंद पानसा ने मर्डर केस में आरोपी सनातन संस्था के साधक समीर गायकवाड़ का ब्रेन मैपिंग करवाने से इनकार। अदालत ने समीर को 23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। 3 साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड पर तेजाब फेंकने के मामले में दोषी पाया गया जेरी जॉन। 5 साल की ही सजा। अंधेरी लोखंडवाला में एक बच्चे को डांटने पर बच्चे के घर वालों ने 60 साल के बुजुर्ग को मार मार कर किया अधमरा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। बुजुर्ग को सिर और हाथों में बुरी तरह लगी चोट। मुंबई में सड़कों पर फेरी लगाने में महिलाओं का होगा 33% कोटा। सरकार बना रही है फेरी वालों के लिए नई नीति। 233 अंक उछलकर सेंसेक्स ने वापस हासिल किया 27,000 का स्तर। निफ्टी भी 60 अंक चढ़ा। बीएसई ने सेबी के निर्देश पर लगाया 370 कंपनियों पर जुर्माना। इन कंपनियों में निर्देशक पद पर एक भी महिला की नियुक्ति नहीं की गई। अब होम लोन के लिए 90% तक मिलेगा लोन। पहले सिर्फ 80% तक ही लोन मिलता था। सलमान खान पर शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का ऐलान। ऑस्कर के लिए भेजी गई मराठी फिल्म कोर्ट के प्रमोशन के लिए पूरी मदद करेंगी राज्य सरकार। तावड़े से आज मिले थे कोर्ट के कलाकार।
मुंबई में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के कॉन्सर्ट का अंजाम देखने के बाद एक और कार्यक्रम के आयोजक परेशान हैं। 2 दिन बाद मुंबई में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की किताब का विमोचन होना है और इसके आयोजक कोई रिस्क अभी से नहीं लेना चाहते। उन्होंने बिना कोई धमकी आए पहले ही राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग कर डाली है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी की किताब का विमोचन मुंबई के नेहरू सेंटर में सोमवार को होना है। फिलहाल तो किसी ने इस आयोजन को रद्द करने की धमकी नहीं दी है, पर पाकिस्तानी एंगल को देखते हुए आयोजकों ने एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। यदि इस प्रकार से वो शिवसेना कुछ हरकत करेगी तो आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को पत्र लिखकर कहा है कि खुर्शीद कसूरी साहब को सिक्योरिटी देना, सुरक्षा देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है और मुझे यकीन है कि सरकार देगी। पिछले हफ्ते दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की मौजूदगी में कसूरी की किताब का विमोचन हो चुका है। आयोजकों का कहना है कि अगर मुंबई में उन्हें धमकी मिलती भी है तो भी वो किसी हाल में झुकने नहीं वाले। हम डरने वाले नहीं है। हम शिवसेना को बताने चाहते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं है। वो यदि कुछ इस प्रकार के गैर कानूनी हरकत करेंगे तो हम इसका जवाब देंगे शांतिपूर्वक और संवैधानिक रूप से। उधर गुलाम अली के मसले पर कांग्रेस ने शिवसेना को चुनौती देते हुए कहा है कि वो मुंबई में गुलाम अली का कार्यक्रम करवाएगी, जिसके लिए उन्होंने गुलाम अली से बात भी की है। आज मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम लोग इससे बहुत दुखी है कि ये कॉन्सर्ट मुंबई पूना में जो रद्द करवाया गया है वो उचित नहीं है और इसीलिए मैंने उनको खास निमंत्रित किया है कि वो महाराष्ट्र में आए और महाराष्ट्र में उनका प्रोग्राम बिल्कुल वो करें और इसके लिए हम प्रयोजन करेंगे, हम उसको आयोजन करेंगे, ये हमारी भूमिका है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की सुरक्षा देने के आश्वासन के बाद भी आयोजकों का शो कैंसिल करना सरकार पर सवालिया निशान लगा रहा है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो महाराष्ट्र में कला संस्कृति को बढ़ाना चाहते कि नहीं चाहते हैं और ऐसे गलत पॉलिटिकल स्टांस जो उन्होंने लिया है उनको समर्थन देते हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शो कैंसिल होने पर खेद जताया है। कमलेश सुतार के साथ अमृता शेटगे, मुंबई आज तक। मुंबई में रविवार को पीएम मोदी के हाथों अंबेडकर मेमोरियल की आधारशिला रखी जाना है, जिसका बीजेपी जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। विपक्ष का आरोप यह है कि उनकी सरकार की कोशिशों से ही इंदू मिल में अंबेडकर मेमोरियल का निर्माण हो रहा है, लेकिन बीजेपी इसका श्रेय लूटने की कोशिश कर रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटोग्राफ से अटा पड़ा ये ट्रक आजकल मुंबई के दलित बहुल इलाकों में घूमता देखा जा सकता है। दरअसल ये ट्रक भारतीय जनता पार्टी का भीम रथ है, जिसके जरिए पार्टी इंदू मिल में अम्बेडकर मेमोरियल की आधारशिला रखे जाने की जानकारी दे रही है। इस आधारशिला को रखने के लिए पीएम मोदी रविवार को मुंबई आ रहे हैं। इंदू मिल के जगह पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का एक बढ़िया स्मारक होना चाहिए जो जागतिक दर्जे का हो, लेकिन गत 15 साल में ये नहीं हुआ। लेकिन हमें बहुत ही खुशी है कि गत 15 महीने में ये स्मारक की सभी जितनी कठिनाई तो दूर कर 11 अक्टूबर का इसका भूमि पूजन माननीय नरेंद्र जी मोदी और देवेंद्र जी फडणवीस इनके करकमलों से होने वाला है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के अंदर जागृत हुए इस दलित प्रेम पर सवाल उठ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो कोई विचार है, जो कुछ लेखन है, जो राइटिंग्स है, वो हम देखे जाए तो वहाँ आपको हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उसकी एक कड़ी उन्होंने समीक्षा की है। तो वो विचारधारा के स्तर पर तो एक ऐसा बनाव तो नहीं हो सकता है, ये तो बात सच है। इंदू मिल में अंबेडकर मेमोरियल बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस एनसीपी सरकार के समय सबसे पहले सामने आया था, जिसके लिए केंद्र से भी मंजूरी मिल गई। पर जब तक शिलान्यास का वक्त आता सरकार बदल गई और अब नरेंद्र मोदी मेमोरियल की आधारशिला रखेंगे। इस इंटरनेशनल स्मारक के लिए जो कुछ प्रस्ताव बनाए गए, शरद पवार साहब का रोल भी था, मनमोहन सिंह जी ने भी उस टाइम हमको मदद की थी। अभी ये जो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रेय लेने का जो कुछ भाजपा की आदत है, वही वो दिखा रही है।
विपक्ष का यह आरोप है कि बीजेपी भीम रथ का नाम इस्तेमाल कर इस पूरे विषय पर राजनीति कर रही है, जिससे आगे होने वाले चुनाव के वक्त उन्हें दलित वोट बटोरने में कोई दिक्कत ना हो। मुंबई से शिवशंकर तिवारी और मयूरेश गणपते के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी मुंबई मेट्रो जारी है। क्या कोई पति अपनी ही पत्नी का गला काट सकता है? सवाल सुनने में अजीब जरूर लगे, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुणे में एक शख्स ने ऐसे ही दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दे डाला। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन रिश्तों की समझदारी पर सवाल उठाती ये बड़ी खबर है। एक पति अपनी ही पत्नी का सिर लेकर पुणे की सड़कों पर घूम रहा है। पुणे की गंगा ओशियान सोसाइटी में वॉचमैन का काम करने वाले 55 साल के रामू चौहान ने अपनी ही पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक रामू चौहान का अपनी पत्नी से जमकर झगड़ा हुआ। दरअसल रामू को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इस पर झगड़ा इतना बढ़ा कि रामू चौहान ने कुल्हाड़ी से पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया। हैरान लोगों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने रामू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 7 फेरों और 7 जन्मों के रिश्तों के इस कत्ल ने पूरे शहर को सकते में डाल दिया है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।